बिहार में एक बार फिर चुनाव की घंटी बज चुकी है। अक्टूबर नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तमाम पार्टियों ने अपने अपने वादों की गठरी खोल दी है, लेकिन जनता के दिल में एक ही सवाल है और वो गूंज रहा है। क्या इस बार सच में कुछ बदलेगा? क्या इस बार बिहार से पलायन रुकेगा? गरीबी खत्म होगी? ये कोई नया सवाल तो नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। बात 1951 की, जब बिहार में पहला विधानसभा चुनाव हुआ था, तब भी मुद्दा बेरोजगारी, पलायन था और आज भी 2025 में वही मुद्दा सबसे बड़ा है। तब के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे और अब नीतीश कुमार। तब कांग्रेस का बोलबाला था और अब गठबंधन और विरोधियों की लड़ाई है। लेकिन तब से अब तक 23 मुख्यमंत्री आए और चले गए। बिहार की सड़कों पर बसें दौड़ी, रेल की पटरी पर ट्रेनें सरकी, लेकिन बिहार को लेकर एक बात कभी नहीं बदली और वो था पलायन। अब पटना आने जाने वाली ट्रेनों से ही समझ लीजिए कि हालात क्या हैं। दिल्ली से पटना के लिए 37 ट्रेनें, मुंबई से 17 ट्रेनें, कोलकाता से 20, बेंगलुरु और चेन्नई से मिलाकर दर्जनों ट्रेनें हर हफ्ते हजारों लाखों लोगों को बिहार से बाहर ले जाती हैं और वापस लाती हैं। ये आंकड़े सिर्फ ट्रेनों के नहीं, बिहार के दुख की कहानी है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बिहार के लगभग 2 करोड़ 90 लाख लोग आज भी दूसरे राज्यों में प्रवासी मजदूर हैं। यानी हर चौथा परिवार अपने किसी सदस्य को बाहर भेजने को मजबूर है। TISS यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की रिपोर्ट कहती है कि 55% लोग रोजगार की तलाश में, 20% व्यापार के लिए और बाकी के अन्य कारणों से बिहार छोड़ते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि इस बार क्या वाकई कुछ बदलेगा? आइए समझते हैं कि पार्टियों के वादों का पूरा गुणागणित क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि एनडीए का एजेंडा क्या है। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए कहता है कि उसने बिहार को सड़क, बिजली और पानी में आत्मनिर्भर बनाया। अब अगला कदम उद्योग और रोजगार है। एनडीए ने दावा किया कि 59,000 करोड़ की बुनियादी परियोजनाएं शुरू की जा चुकी हैं। औद्योगिक पार्क, विशेष आर्थिक क्षेत्र और स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलने की बात कही गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 10 लाख सरकारी और 10 लाख निजी नौकरियां क्रिएट करने का वादा किया गया। साथ ही कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने और एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने के लिए योजनाएं लाई जा रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो सरकार पिछले 4 टर्म यानी कि तकरीबन 20 साल में सत्ता में है, वह अब तक इन वादों को क्यों पूरा नहीं कर सकी? मतलब क्या यह भी चुनावी जुमला है? अब गठबंधन की बात करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस जैसे विपक्षी दल इस बार पलायन को केंद्र में रखकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियों का वादा दोबारा दोहराया है और इस वादे के साथ तेजस्वी यादव कहते हैं कि उन्होंने अपने छोटे से उप मुख्यमंत्री वाले कार्यकाल में लाखों नौकरियां भी दी। इसके अलावा माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए प्रतिमाह देने की बात हो रही है। कांग्रेस पलायन रोको नौकरी दो यात्रा निकाल रही है, जहां पेपर लीक, रोजगार, भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया गया है। महागठबंधन यह भी कह रहा है कि बिहार में डोमिसाइल नीति और 65% आरक्षण लागू करके स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये कि क्या सिर्फ नारों और रैलियों से रोजगार मिल जाएगा? उधर तीसरी तरफ प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी इस बार नए तरीके से चुनावी मैदान में उतरी। प्रशांत किशोर का कहना है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 1 साल के अंदर ही पलायन रुक जाएगा। उनका फोकस है कि बिहार में सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देंगे और लघु उद्योगों को मजबूत करेंगे। प्रशांत किशोर का एक बड़ा तर्क यह है कि बिहार के बैंक हर साल 4.6 लाख करोड़ रुपए जमा करते हैं, लेकिन सिर्फ 1.6 लाख करोड़ का कर्ज बांटती हैं। बाकी पैसा दूसरे राज्यों में चला जाता है। उनका मानना है कि अगर बिहार के संसाधन बिहार में ही निवेश हो जाएं तो रोजगार की कमी खत्म की जा सकती है। वो कहते हैं कि युवाओं को 10 से 15 हजार रुपए की मासिक आय देने वाली नौकरियां बिहार में ही संभव है। इसके लिए आईटी सेक्टर, छोटे उद्योग और स्किल ट्रेनिंग का सहारा लिया जाएगा। साथ ही बुजुर्गों के लिए 2000 रुपए की पेंशन और प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा की बात करते हैं। लेकिन राजनीति के जानकार कहते हैं कि इतने बड़े वादे के पीछे कोई ठोस योजना है क्या? बिहार जैसे गरीब राज्य के पास इतने संसाधन कहां हैं जो इन भारी भरकम वादों को जमीन पर उतार सके? ये सब क्या चुनावी जुमले हैं?
अब पुष्पम प्रिया चौधरी की द पीपुल्स पार्टी का प्लान समझ लीजिए। ये पार्टी भले ही पिछले चुनाव में खाता भी ना खोल पाई, मगर उनके इरादे इस बार भी मजबूत हैं। 8 दिशा आठों पहर नाम की योजना के तहत उन्होंने बिहार को 8 औद्योगिक जोन में बांटने की बात कही है। उनका वादा है कि 8 लाख सरकारी नौकरियां और 80 लाख निजी नौकरियां क्रिएट करेंगे। साथ ही स्टार्टअप्स, कृषि क्रांति और नगरीयकरण की योजनाएं भी इनके मैनिफेस्टो में दिखाई देती। मगर जनता का सवाल है कि जो नेता खुद अपनी सीट नहीं बचा पाया, वो पूरे बिहार का कायाकल्प कैसे करेगा? खुद उनकी सीट बचाने का क्या प्लान है? कुल मिलाकर कहें तो एक तरफ पुराने वादे दोहराने वाली पार्टियां हैं, तो दूसरी तरफ नई उमंगों और नए नारों वाली ताकतें भी मैदान में हैं। लेकिन बिहार की जनता बहुत कुछ देख और भुगत चुकी है। पलायन अब महज एक चुनावी मुद्दा नहीं, ये बिहार की जड़ में बैठी पीड़ा है। हर बार वोट के वक्त वादा होता है कि अब रोजगार आएगा, अब विकास होगा, लेकिन हर बार वही ट्रेन में भीड़, वही जर्नल डिब्बों में ठुसे लोग और वही सर्दियों की सुबह में दिल्ली की चाय की दुकान पर लाइन में खड़े बिहार के मजदूर। इस बार बिहार का वोट उसी को मिलेगा जो सिर्फ सपना नहीं, रास्ता दिखाएगा, जो सिर्फ घोषणा पत्र नहीं, जमीन पर बदलाव लाएगा, और जो ये साबित करेगा कि अब बिहार को छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। बतौर मतदाता आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।